आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 11 का जो दूसरा पोर्शन है फिनोल। फिनोल होते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन रिंग के साथ एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होते हैं। इसका जो पहला मेंबर हमारे पास है बेंजीन रिंग के साथ एक OH या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5OH, जिसे हम फिनोल या कॉमनली हम इसे कार्बोलिक एसिड कहते हैं। इसको सबसे पहले 1834 में एक साइंटिस्ट रोंज ने डिस्कवर किया फ्रॉम कोल्टार। तो इस तरह होते हैं फिनोल ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें बेंजीन रिंग के साथ हम एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होते हैं। पहला मेंबर हमारे पास है, नाम इसका है कार्बोलिक एसिड। 1834 में एक साइंटिस्ट रंज ने इसको कोल टार से सेपरेट किया, आइसोलेट किया, डिस्कवर किया। फिनोल को तैयार करने के दो मेथड्स आपके सिलेबस में हैं। नंबर एक पे है डोस मेथड। डोस साइंटिस्ट का नाम है, या इसे हम लिख सकते हैं फ्रॉम क्लोरो बेंजीन। अगर हमारे पास क्लोरो बेंजीन है, इसका रिएक्शन करवाते हैं 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के साथ, टेम्परेचर 360 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसमें हमारे पास क्या होना है, जो ONA अभी ये Cl को रिप्लेस करके इसके साथ आ जाएगा बेंजीन रिंग के साथ। ये हमारे पास बनेगा सोडियम फेन ऑक्साइड, सोडियम फेन ऑक्साइड, और साथ HCl बनेगा। और HCl दोबारा फिर इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये हमारे पास NaCl बनेगा, और O और H इकट्ठा होकर फिनोल बनाते हैं। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर बेंजीन के साथ SO3Na, जिसका नाम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट या सल्फोनिक एसिड, रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स के साथ, तो इसमें हमारे पास ये बन जाएगा Na2SO3 सोडियम सल्फाइड बनेगा। दूसरा जो ON है बेंजीन रिंग के साथ ये आ जाएगा, इसका नाम है सोडियम फेन ऑक्साइड, वाटर बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास सोडियम फेन ऑक्साइड बने, इसका दोबारा फिर रिएक्शन HCl के साथ करते हैं, तो ये बनेगा फिनोल और साथ NaCl। तो इस तरह जो हमारे पास फिनोल बनता है, इसको हम स्टीम डिस्टिलेशन के ज़रिए सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरह फिनोल की प्रिपरेशन के हमने दो मेथड्स पढ़े हैं। एक है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन या डोस मेथड, जिसमें क्लोरोबेंजीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, टेम्परेचर हाई और प्रेशर भी हाई है, सोडियम फेनॉक्साइड और साथ HCl, ये आपस में दोबारा फिर रिएक्शन करेंगे, NaCl और फिनोल बनेगा। दूसरा है कि अगर हमारे पास सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बन जाएगा सोडियम फेनॉक्साइड, साथ है सोडियम सल्फाइड प्लस वाटर। सोडियम फेन ऑक्साइड का दोबारा फिर रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, तो बनेगा फिनोल प्लस NaCl। इसके बाद हमने करना है फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। नंबर एक पे ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, डेलिक्यूसेंट होते हैं। डेलिक्यूसेंट होते हैं ऐसे कंपाउंड्स हैं जो अपने सराउंडिंग से वाटर वेपर्स या मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं और जेली लाइक सेमी लिक्विड लाइक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसकी एक और एग्जांपल सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड भी है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो है फिनोल्स हैं कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, सॉलिड होते हैं,
डेलिक्यूसेंट होते हैं। इनकी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर या स्मेल होती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसके अलावा ये वाटर में स्पेरिंगली, पार्शली, जुजवी, नामुकम्मल थोड़े बहुत हल होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। और ये बनाते हैं पिंक कलर का सोल्यूशन बनाते हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है और 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर पे ये पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा ये पॉइजनस होते हैं, डिसइंफेक्टेंट होते हैं, इन्फेक्शन जरासीम वगैरह को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन हॉस्पिटल्स एंड वाशरूम्स। इसके बाद हमने करना है रिएक्शंस ऑफ फिनोल। फिनोल के रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। बास ऐसे रिएक्शंस हैं जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, बास रिएक्शंस होते हैं जो बेंजीन रिंग की वजह से होते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो रिएक्शंस हैं, इसमें जो या फिनोल है, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकते हैं और इलेक्ट्रोफाइल भी कर सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी कम है। वजह क्या है कि अगर हमारे पास फिनोल है तो इसमें OH माइनस हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल, जिसके लीव करने के टेंडेंसी कम है। इसी बुनियाद पे यहाँ पर बेंजीन जो फिनोल है, इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल आसानी के साथ अटैक करेगा और यहाँ पर ये जो H+ है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, इसको आसानी के साथ रिप्लेस करेगा। तो इस तरह हमारे पास जो फिनोल्स होते हैं, इनके रिएक्शंस दो तरह के हैं। बास रिएक्शंस होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, बास रिएक्शंस होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होती हैं। और इसके अलावा फिनोल के साथ न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर जो OH माइनस है, ये इसका लीव करना मुश्किल है। इसके मुकाबले में जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, इसके रिएक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। इसी बुनियाद पे जिस वक्त ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, H+ जो भी यहाँ से लीव करेगा और ये हमारे पास बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। और नंबर 2 पे ये साबित करेगा कि फिनोल की प्रॉपर्टीज एसिडिक होती हैं।